पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसीज एक फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज होती हैं जो कि एक्सीडेंट या फिर एक्सीडेंट के कारण डेथ या फिर डिसेबिलिटी होने पर एक फिक्स्ड सम एश्योर्ड का पे आउट करती हैं जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ और हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इसे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को चेक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम HDFC अर्गो की कोटि सुरक्षा पर्सनल एक्सीडेंट प्लान के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं एंड क्या क्या इसके फीचर्स हैं। HDFC अर्गो कोटि सुरक्षा पर्सनल एक्सीडेंट प्लान। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ तक अवेलेबल है। पहला बेनिफिट है डेथ बेनिफिट, जिसमें डेथ, डिसअपीयरेंस एंड कोमा कवर है। यदि किसी इंश्योर्ड की एक्सीडेंट के कारण एक्सीडेंट के 12 मंथ्स के अंदर डेथ हो जाती है तो उसने जो भी सम एश्योर्ड लिया होता है उसका पे आउट होता है। यदि पानी में डूबने या फिर एरोप्लेन क्रैश के कारण डेथ होती है बट डेथ बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और यदि वह बॉडी 365 डेज तक लोकेट नहीं हो पाती है, ऐसे केस में डिसअपीयरेंस का केस होता है और कंप्लीट डेथ बेनिफिट का पे आउट होता है। यदि एक्सीडेंट के कारण पॉलिसी होल्डर विद इन 1 मंथ कोमा स्टेज में हो जाता है एंड कंटिन्यूस 3 मंथ तक कोमा की स्टेज में रहता है तो उसे कोमा बेनिफिट का पे आउट होता है जो कि डेथ बेनिफिट के 50% के बराबर होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है परमानेंट डिसेबलमेंट। यदि एक्सीडेंट के कारण परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट डिसेबिलिटी की सीवरिटी के हिसाब से परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड का पे आउट होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। एक्सीडेंट के कारण टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट के केस में वीकली बेनिफिट का पे आउट होता है जिसके लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 500 रुपीज एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपीज है। यह बेनिफिट मैक्सिमम 104 वीक्स तक के लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है ब्रोकन बोन्स। यदि एक्सीडेंट के कारण फ्रैक्चर होता है तो ब्रोकन बोन के बेनिफिट का पे आउट होता है जो कि ओवर एंड अबव होगा डेथ सम इंश्योर्ड के, जिसके लिए मिनिमम 1 लाख रुपीज टू मैक्सिमम 25 लाख रुपीज तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस, जिसमें एक्सीडेंट के कारण इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन होने पर हॉस्पिटल एक्सपेंस का पे आउट होता है जिसके लिए मिनिमम 50,000 टू मैक्सिमम 1 करोड़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जिसमें रूम रेंट, ICU चार्जेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस अप टू 30 डेज, नर्सिंग चार्जेस एंड अदर मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे। इस बेनिफिट के साथ 2 ऑप्शनल बेनिफिट भी अवेलेबल हैं जिसमें ग्लोबल कवर एंड को पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, जिसमें एक्सीडेंट के कारण विद इन 1 मंथ हॉस्पिटलाइजेशन होने पर डेली कैश बेनिफिट का पे आउट होता है जिसमें मिनिमम 500 रुपीज टू मैक्सिमम 20,000 रुपीज तक के डेली पे आउट होता है जो कि नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ डोमिसिलरी एंड अल्टरनेट ट्रीटमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर करता है। इस ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शनल बेनिफिट देखने को मिलते हैं: कंपेनियन बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश ICU बेनिफिट, टाइम डिडक्टिबल मॉडिफिकेशन एंड हॉस्पिटल कैश ग्लोबल, ये सब शामिल है। नेक्स्ट बेनिफिट है चॉफर बेनिफिट, जिसमें एक्सीडेंट के कारण टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी और टेम्परेरी पार्शियल डिसेबिलिटी के समय मोबिलिटी के लिए ड्राइवर का पेमेंट होता है जिसके लिए 250 रुपीज पर डे से लेकर 1000 रुपीज तक फॉर 7 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज तक के लिए अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है वैल्यू एडेड सर्विसेज का, जिसमें हेल्थ कोच एंड वेलनेस सर्विसेज के ऑप्शन शामिल हैं। वेलनेस कोच में माई हेल्थ मोबाइल ऐप के थ्रू डिसीज मैनेजमेंट, एक्टिविटी एंड फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड डेट काउंसलिंग शामिल हैं। वेलनेस कोच के अंदर डिस्काउंट ऑन PED, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स शामिल हैं। इसके अलावा कस्टमर इंगेजमेंट जैसे मंथली न्यूज़ लेटर, कंसल्टेशन, हेल्थ टिप्स, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी केयर, वर्क लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट एक्सेट्रा शामिल है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शनल बेनिफिट हैं इस प्लान में। पहला तो ऑप्शनल बेनिफिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का, जिसमें लिस्टेड डायग्नोस्टिक टेस्ट
नेटवर्क प्रोवाइडर के यहाँ अवेलेबल करा सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी ईयर। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है लास्ट राइट्स का, जिसमें एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाने पर इंश्योर्ड के लास्ट राइट्स के लिए मैक्सिमम अप टू 50,000 तक का पे आउट होता है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है डिपेंडेंट चिल्ड्रन एजुकेशन बेनिफिट, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ के केस में डिपेंडेंट चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए सम इंश्योर्ड का पे आउट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिन्यूअल प्रीमियम बेनिफिट, जिसमें पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ के केस में उसी पॉलिसी में इंश्योर्ड ऑल अदर मेंबर्स का रिन्यूअल प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है पेरेंटल केयर बेनिफिट, जिसमें एक्सीडेंट डेथ के केस में पॉलिसी होल्डर के डिपेंडेंट पेरेंट्स को अप टू 2.5 लाख तक के सम इंश्योर्ड का पे आउट होता है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है मेडिकल इवैक्यूएशन का, जिसमें इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाय एयर इवैक्यूएट करने के लिए अप टू 5 लाख तक के सम इंश्योर्ड का पे आउट होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या इस प्लान में एक्सक्लूडेड है या फिर क्या क्या कवर नहीं होता है। अल्कोहल, टोबैको या फिर ड्रग एब्यूज के कारण कोई क्लेम होता है तो वह एक्सक्लूडेड रहेगा। वार, एक्ट ऑफ वार, सिविल वार, पब्लिक डिफेंस जैसी किसी इवेंट के कारण यदि कोई क्लेम होता है तो वह भी एडमिसिबल नहीं होगा। किसी प्रोफेशनल हैजार्डियस और एडवेंचर स्पोर्ट जैसे कि पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एटसेट्रा के कारण कोई एक्सीडेंट होता है तो वह भी एडमिसिबल नहीं होगा। सुसाइडल अटेम्प्ट्स और सेल्फ इंजरी के कारण यदि कोई क्लेम होता है तो वह भी एक्सक्लूडेड रहेगा। डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवल रिलेटेड किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने पर कोई क्लेम होता है तो वह भी एक्सक्लूडेड। दोस्तों ये था HDFC अर्गो कोटि सुरक्षा पर्सनल एक्सीडेंट प्लान के बारे में। यदि इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, लाइफ टाइम इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर अपने इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से भी रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।